ये कनाडा में पीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें हैरानकुन तौर पर इजाफा कर दिया गया है 99 मंथ्स। अस्सलामुअलैकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में पीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें हैरानकुन तौर पर इजाफा कर दिया गया है। यानी रेफ्यूजी केसेस के हवाले से जो पीआर प्रोसेसिंग टाइम है प्रोटेक्टेड पर्सन का इन कनाडा, और उसमें ये इजाफा हुआ है। इस पर आप दोस्तों ने कहा कि बात की जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो 99 मंथ्स की क्या हकीकत है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पैनिक नहीं होना आपने, और आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। असल में अगर आप पोर्टल पे जाएं, आईआरसीसी के पोर्टल पे, और वहाँ पर ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये चूँकि पोर्टल पे जो टाइम है ये अपडेट होता रहता है। इससे पहले 28 मंथ्स को ज़्यादा था, 27 मंथ्स हो गया कि आपका पीआर का जो प्रोसेस यानी आपका केस अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद कितने मंथ्स आपके लग सकते हैं, तो वो 27 मंथ्स था। तो अभी चूंकि वो शो कर रहा है 99 मंथ्स, यानी अभी अगर आपका केस प्रोसेस हो रहा है तो आपके 99 मंथ्स यानी कि 8 से 9 साल लग सकते हैं। इतना दौरानिया ही बनता है। लेकिन अगर आप लेट से अक्टूबर अभी चल रहा है तो अक्टूबर में ये अपडेट आई है, गालिबन 9 अक्टूबर को ये अपडेट आई थी। और अगर आप अभी अक्टूबर की डेट डालेंगे तो आपको 99 मंथ्स देगा। तो अगर आप अक्टूबर से पहले या सितंबर की अगर डेट डालेंगे तो शायद आपको 94 मंथ्स दे, या 93 या 94 या 95, यानी 3 मंथ्स 4 मंथ्स का गैप इस तरह से। या हालांकि होना तो ये 1 मंथ का गैप होना चाहिए, लेकिन 3-4 महीने का आपको वो थोड़ा सा लेस शो करता है कि 99 से लेट से 94 मंथ्स में आपका वो शो करेगा। और आपका सवाल अब ये भी होगा कि जिन लोगों का ऑलरेडी केस हो चुका है वो किस तरह से चेक करेंगे, यानी 1 साल हो चुका है या 2 साल हो गए हैं, तो उस हवाले से कैसे मालूम होगा। तो उस पर भी आप पोर्टल पे जाएंगे, वो मैं आपको करके भी बताऊंगा। लेट से आपका केस अप्रूव हुआ है 2024 में जनवरी में, तो आप वो डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे तो आपको प्रोसेस बता देगा, और ये बता देगा प्रोसेसिंग टाइम बता देगा, और या साथ में ये भी बताएगा कि आपके आगे कितने बंदे इन प्रोसेस हैं। लेट से अगर जून का है, जून 2024 का है, तो आपको डालेगा, मतलब आप ये डेट डालेंगे जून 2024 की, तो आपको वो तकरीबन 42 मंथ या 43 मंथ या 40 मंथ इतना शो करेगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो इससे पहले 27 मंथ्स थे, 28 मंथ्स जो इससे पहले एक बताया जाता था, जब भी आप इस बारे में जाकर देखते थे आईआरसीसी के पोर्टल पे, तो 28 महीने या 27 महीने थे। उसी टाइम में ही पीआर का होना लाजिम नहीं था। कई लोगों की पीआर उससे पहले भी हुई है, उस टाइम से पहले भी हुई है, और कई लोगों के 36 महीने हो गए थे, 3-3 साल हो गए थे, उनकी पीआर अभी तक नहीं आई। तो यानी वो जो टाइम आ रहा है वो ये नहीं है कि बस वो उसी पे ही होना है। और एक और चीज़ ये है कि अभी इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस पर जो डिटेल सामने आएगी, और माइट भी 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद कोई नई अपडेट भी आए। और पोर्टल से मुतालिक चूँकि अपडेट आती रहती है कि कितने मंथ्स में प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से वो अपडेट शो करते रहते हैं, तो उसमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, और आईआरसीसी का जो पोर्टल है वो चेक करते रहिए। और ये हुआ क्यों, इसकी क्या वजह है, मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि लोग जो ज़्यादा केस कर रहे थे रेफ्यूजीज़ के, यानी कि ख़ास करके स्टूडेंट्स के हवाले से भी, जिनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो उनके लिए ईजी पाथ वे उनको ये लग रहा था कि रेफ्यूजी केस डाल दिया जाए, या यहाँ पर जो भी बंदा आ रहा था तो ईजी उनके लिए यही लगता है कि शायद ऐसा हो। तो ऐसे में जो लोग, जिनका जेन्युइन होता है, जो लोग जेन्युइन केस करना चाहते हैं, ज़ाहिर है उस हवाले से भी मसाइल होते हैं। बेसिकली अभी 99 मंथ्स हैं जो अभी जो केस जमा होंगे, उस हवाले से वो शो कर रहा है कि नाउ अगर आपका केस प्रोसेस होता है, अगर आप पोर्टल पे देखेंगे भी तो वही शो करता है कि अभी आप केस प्रोसेस करेंगे तो आपको 99 मंथ्स लग सकते हैं। एक तो ये वजह है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो लोगों का ज़्यादा रुझान है रेफ्यूजी केसेस की तरफ, तो अब वो कम हो जाएगा। यानी कोई भी बंदा अगर आता है यहाँ पे केस करेगा तो उससे पहले वो बाकी ऑप्शंस भी, बाकी कंट्रीज़ को भी देगा कि बाकी सेफ कंट्रीज़ में जाके वो केस करे। क्योंकि अगर यहाँ पे पीआर होने में तकरीबन अगर 8 से 9 साल लगेंगे तो उससे बेहतर है वो किसी और मुल्क चला जाए। तो वो जो लोगों का रुझान इस तरफ था उसको माइट भी डाइवर्ट करने के लिए ये एक तरीकाकार हो सकता है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, और ऐसा माइट भी ये चांसेस हो सकते हैं। एक तो केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं, दूसरा ये है कि लोगों
आपकी इंटरेस्ट ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी ऑब्वियसली। चूँकि होता ये है कि आपकी पीआर आती है तो आप अपना घर लेते हैं, बाकी अपना को सेटलमेंट करते हैं, अपने वालिदैन को बुलाते हैं, अपनी फैमिली को बुलाते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी आगे मूव ऑन करती है। लोग यहाँ पर जिनके प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं उनके आगे यही इंतज़ार होता है कि कब उनकी पीआर प्रोसेस होगी तो वह उनकी फैमिली की रियूनियन होगी और आगे वो घर लेंगे, चीज़ें चलेंगी और इस तरह से ज़ाहिर है इकॉनमी में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस तरह से। तो ज़ाहिर है अगर इतना टाइम लगेगा तो लोगों की इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या फ़ीडबैक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, यानी आप देखते रहें कि आईआरसीसी का पोर्टल चेक करेंगे तो माइट भी अगले कुछ ही महीनों में इस हवाले से कोई नई अपडेट आए और उसमें ड्यूरेशन थोड़ा लेस शो हो। इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट उस तरह से तो नहीं आई, लेकिन पोर्टल पे ये चीज़ शो हो रही है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पैनिक मत होइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका तरीकाकार है उसी को जारी रखिए और खुश रहिए। पैनिक मत होना है आपने। थैंक यू वेरी मच।